हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशंस इन C3H4। हाइब्रिडाइजेशन इन C3H4। अब देखो इसका स्ट्रक्चर पहले बनाओगे तो कितने कार्बन है? 3। H कितने हैं? 2। ठीक, H तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन वैलेंसी कंप्लीट करेगा, कुछ ऐसा बनाएगा। मान लो कुछ समय के लिए पता कर लिया जाए कार्बन नंबर 1, 2, 3। ये जो 1 है इस पर देखो 3 सिग्मा, और इस पर भी 3 सिग्मा, लेकिन जो 2 है 2 सिग्मा बना रखे। ये जो कार्बन 1 है वो सिर्फ 1 पाई, कार्बन 3 भी 1 पाई, लेकिन कार्बन 2 2 पाई बना रहे। क्या ये बातें थोड़ी समझ पा रहे हो कैसे? देखो सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक, ये कार्बन इसके साथ 1 पाई बना रहा है, ये वाला कार्बन इसके साथ 1 पाई बना रहा है, लेकिन जो बीच में कार्बन है वो इधर भी पाई बना रहा है और इधर भी पाई बना रहा है। ये बातें आप समझ पा रहे हो? तो यहां पे कहने का सेंस है कि अगर कार्बन 1 और कार्बन 2 में देखो, अगर वो पीजेड का ओवरलैपिंग होगा, ये 2 3 के बीच में पी वाई का ओवरलैपिंग होगा। कैसे? अगर ये मान लो कार्बन नंबर 1 एंड 3 है, कार्बन नंबर 1 और 3, ये हो जाएगा 2s 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो कार्बन 1 और कार्बन 3 कितना सिग्मा बना रहे? 3 सिग्मा बनाने का मतलब है कि 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ये 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे और 1 ऑर्बिटल ये प्योर ऐसे होगा, ये बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये रहेगा प्योर ऑर्बिटल। ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो प्योर ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। अब ये जो कार्बन नंबर 2 है, इसको देखो जब बनाया जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट है कार्बन का, जो पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है। अभी जो कार्बन नंबर 2 है, देखो ये 2 सिग्मा बनाएगा, एक इस साइड और एक इस साइड। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसके 2 ऑर्बिटल ये और ये इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशंस में, जिसको कहा जाएगा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? सिग्मा बॉन्ड का। और ये जो 2 ऑर्बिटल है ये कहेंगे प्योर ऑर्बिटल है, या इसी बोलते अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल ये इन्वॉल्व होंगे पाई बॉन्ड में। अब देखो यहीं पे समझना, ये जो कार्बन नंबर 2 है, मान लो इसका ये एक्सिस है पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जेड। तो इसका एक जो पी एक्स है वो चला गया ओवरलैपिंग में। कहाँ चला गया? ओवरलैपिंग में। तो जो पी वाई और पी जेड होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। अब देखो हम इसको डायग्राम बना रहे हैं कैसे। ये कार्बन नंबर 2, ये जब 2 का ओवरलैपिंग होगा, कुछ 2 ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे और इसमें 3 का ओवरलैपिंग होगा। देखो 3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं और इसमें 2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। जब 3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो कुछ 3 ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे। तो पहले हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को बनाने के लिए सीखते हैं कि पहले ही कैसे अरेंज किया जाएगा, उसके बाद भी बात की जाएगी प्योर ऑर्बिटल का। देखो इसको कैसे अरेंज किया जाएगा। 3 पॉइंट सेलेक्ट करो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2 और कार्बन 3। ये जो कार्बन 1 और कार्बन 3 है, इनके पास जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनकी संख्या है 3। तो पहले उन 3 को अरेंज करो यहाँ पे।
1 2 3। वैसे देखो इधर भी 1, सॉरी ये 3 वाला है, 1 2 3। अब जो ये कार्बन 3 है देखो ये H से ओवरलैपिंग कर रहा है, तो यहाँ H का ओवरलैपिंग कराओ, पहले यहाँ इसका ओवरलैपिंग कराओ, इधर इसको ओवरलैप कराओ, इसको ओवरलैप कराओ। जो सेंटर में कार्बन वो 2 सिग्मा बना रहा है, सेंटर वाला 2 सिग्मा बनाएगा, तो देखो कैसे अरेंज करेंगे, एक को ऐसे ओवरलैप करेंगे और दूसरे वाले को इस तरह से। देखो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, पहले ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, देखो ये एक सिग्मा, 2 3 4 5 6, कुल कितने सिग्मा बन गए, 6। अब हमें बनाना है पाई बॉन्ड। क्या बनाना है, पाई। अब समझना, ये कार्बन नंबर 1, मान लो इसका px py pz, तो मान लो कि इसका जो px और जो py, अभी 1 की बात कर रहे, 3 को हटाओ, इसका px py चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, कौन फ्री होगा यहाँ पे, pz। इसका जो फ्री होगा वो मान लो यहां दिखा रहे हैं pz, ये फ्री है, प्योर है, pz। तो अब ये जब दूसरे कार्बन के पास आएगा, कार्बन नंबर 2 के पास आएगा, तो ये कहेगा यार जो तुम्हारा ये जो pz है इसको यहां रख दो, क्योंकि इससे अगर पैरेलल स्पिन होगा तभी हमारी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी। तो अब ये कार्बन का जो pz है वो इसके साथ ओवरलैपिंग कर लिया, जो सेंटर का कार्बन उसको एक और पाई बनाना है, तो एक पाई है जो दूसरा बनाएगा वो किससे बनाएगा, पी वाई से। तो देखो इसका दूसरा जो पी वाई बनाएंगे वो कैसे बनेगा, यहां पे क्या दूसरा वाला पी वाई ऐसे बनेगा, तो ये कार्बन नंबर 3 के पास जाएगा, ये वाला जो दूसरा कार्बन है, और कार्बन नंबर 3 अब इसको बना लो, कार्बन नंबर 3 से कहेगा कि देखो मेरे पास जो ऑर्बिटल है वो है पी वाई, कौन है, पी वाई। तो एक काम करो कि तुम भी जो तुम्हारा जो पी वाई है इस बार तुम ओवरलैपिंग कर लो पी एक्स और पी जेड को, और किसको फ्री छोड़ दो, पी वाई को, तो इसके लिए हो जाएगा ये पी वाई। देखो ये ओवरलैपिंग ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो कहेंगे कि ये हो जाएगा पी वाई पी वाई। तो यहां पे सेंस निकल के आएगा कि जो ये और ये आपस में जो पाई बॉन्ड बन रहे एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रहा है, यहां जो पाई बॉन्ड बनेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेगा। अगर कहीं भी लगातार डबल बॉन्ड है इसके अंदर जो पाई बॉन्ड बनेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेगा। कैसा बनेगा भाई, परपेंडिकुलर। अब इसको जब यहां अगर शो करना चाहोगे, देखो कैसे शो किया जाएगा, एक तो मान लो ऐसे दिखा दो, अब दूसरा जब बनाओगे वो तो फिर ऐसे दिखाना पड़ेगा, इस तरह से कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा, या लिखोगे इसको कहते हैं क्यूमुलेटेड सिस्टम, लगातार है ना डबल बॉन्ड, लिखेंगे इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम टू पाई बॉन्ड आर फॉर्म, टू इन दिस सिस्टम टू पाई बॉन्ड आर फॉर्म which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other। यानी अगर मान लो ये पी एक्स जो भी मानना चाहते हो, अगर ये पी वाई है तो ये भी पी वाई होगा, ये एक प्लेन में होना चाहिए, और अगर ये पी जेड है तो ये वाला भी पी जेड होना चाहिए, अगर ये पी जेड तो ये भी पी जेड, और ये मान लो पी वाई तो ये भी पी वाई, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो जब भी अगर दो डबल बॉन्ड लगातार हो, व्हेन टू डबल बॉन्ड, ठीक है,
इसी कह सकते हैं आप दो डबल बॉन्ड लगातार है, इवन कह सकते हैं। वेन जो दो डबल बॉन्ड कैसा है, इवन, ठीक है। तो एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। थोड़ा नोट करो इसको कि अगर इस तरह का मैटर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं भी तुम्हें दो डबल बॉन्ड मिलेंगे तो याद रखना कि अगर एक को ऐसे दिखाओगे एक पाई बॉन्ड को, तो दूसरे पाई बॉन्ड को तुम्हें फिर ऐसे दिखाना पड़ेगा, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो एक दूसरे क्या होंगे, दोनों पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लिखना हाइब्रिडाइजेशन इन C4H4, हाइब्रिडाइजेशन इन C4H4। C4H4 का क्या सेंस होता है कि पहले कार्बन बना लो यार, कार्बन कितने हैं 4, H कितने हैं 4, दो दो H लगा दीजिए, है ना। बस कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बना लीजिए। अब यही हमें सीखना कि यहाँ पे पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है। क्या सीखना है, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे पाई बॉन्ड। मान लो यहाँ पे अगर ये पी वाई है, ये भी पी वाई होना चाहिए, और ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, तो अगर ये पी जेड है, ये भी पी जेड होना चाहिए। अब इसके बाद अब ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये पी वाई, तो ये पी वाई होना चाहिए। तो मान लो एक तरह से पी वाई पी जेड पी वाई है, तो एक टर्म होता है एडजेसेंट और एक टर्म होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है 1/, एक गैप। एडजेसेंट का मतलब होता है लगातार, या एडजेसेंट में दूसरी बात कह सकते हो सामने। और अल्टरनेट का मतलब जैसे मान लो एक के बाद, ठीक। अगर ये पी वाई और पी जेड को देखा जाए, ये एडजेसेंट आमने सामने है, तो यहां पे जो भी पाई बॉन्ड बनेगा, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अल्टरनेट देखा जाए यहां पे और यहां पे, तो यहां जो पाई बॉन्ड बनेगा वो सेम प्लेन में बनता है। किसमें बनता है, सेम प्लेन में। यही हमें सीखना है कि कैसे बनेगा सेम प्लेन में, ये कैसे बनेगा सेम प्लेन में। तो हमको इसको बनाने के लिए बस ये करना क्या होगा कि सबके सब कार्बन का नंबरिंग मेंशन कर लो पहले, ताकि उसको समझाने में या उसकी बात को कहने में थोड़ी आसानी मिले और आपका जो कैचिंग पावर है वो बढ़ जाए। देखो ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब थोड़ा सेलेक्ट करो कि कौन सा कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो देखो जो कार्बन 1 और कार्बन 4 है वो 3 सिग्मा बनाएगा। इसमें मतलब 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। 3 सिग्मा बॉन्ड होगा जिसमें 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। 3 ऑर्बिटल किसमें इन्वॉल्व होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में। ये जो कार्बन 2 और कार्बन 3 है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी इसमें 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। किसमें, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में। पहले ये 2 बातें क्लियर हो गई। तो इस बार हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ पाई बॉन्ड को, क्योंकि मेन यहां सीखना है पाई बॉन्ड को। मान लो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए। अब देखो अगर कार्बन 1 और कार्बन 2 को पहले देखा जाए, तो मान लो ये जो ओवरलैपिंग है
अगर ये पी वाई है तो ये भी क्या होना चाहिए, पी वाई, तभी ये ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा, नहीं तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो ये जो कार्बन 2 और 3 है, तो ये जो 2 से जब पूछा जाएगा तुम्हारा दूसरा ये पाई बॉन्ड तुम बना रहे हो, इधर भी, इधर तो बना ही रहे हो तुम इसके साथ, इधर भी तुम बनाओगे पाई बॉन्ड, तो यहां कौन सा ऑर्बिटल यूज करोगे? ये जो 2 नंबर कार्बन कहेगा कि अगर ये मेरा पी वाई है तो मैं वहां पे पी जेड यूज करूंगा। तो देखो अगर ये कार्बन यहां पे पी जेड यूज करेगा तो इसका भी पी जेड होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगा। अब कार्बन नंबर 3 से पूछा जाएगा कि तुमने एक बॉन्ड तो इधर बना लिया पाई, इधर भी पाई बना रहे हो, यहां कौन सा ऑर्बिटल यूज करोगे? तो कहेगा अगर पी जेड मेरा उधर चला गया तो हम यहाँ पी वाई रखे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पी वाई से ओवरलैपिंग करेंगे, यानी ये पी वाई और ये पी वाई। तो देखो ये भी पी वाई, ये भी पी वाई, ये हो गया तुम्हारा सेम प्लेन में। और जो पी जेड है वो देखो पी जेड परपेंडिकुलर हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया, ये वाला देखो इस तरह से है, ये वाला देखो ऐसे होगा, और फिर ये वाला ऐसे होगा, ये एक ये ऐसे है, ये देखो ऐसे बनेगा, फिर ये ऐसे होगा, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, या ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक। तो कभी कभी देखो इसमें सीखना ये होता है कि इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। तो कहते हैं कि मान लो अगर इसको मान लिया जाए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये 2 हाइड्रोजन को क्या मान लिया जाए, हॉरिजॉन्टल, तो यहां जो पहली बार पाई बनेगा वो हो जाएगा वर्टिकल, दूसरा पाई होगा हॉरिजॉन्टल, फिर तीसरा पाई होगा वर्टिकल, फिर चौथा पाई हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। यानी ये सब के सब देखो एक प्लेन में आ रहे हैं। और अगर यही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करते, जो पहले डबल बॉन्ड था, इसके पहले जो 2 बॉन्ड था देखो यहां पे, मान लो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये होता वर्टिकल प्लेन, फिर होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और फिर देखो ये आ गया वर्टिकल प्लेन। तो ये देखो अब ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल हो गया, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। देखो देखो ये हॉरिजॉन्टल और लास्ट में भी हॉरिजॉन्टल आ रहा है, यानी इसमें जो भी आएगा वो सेम प्लेन में आएगा, सेम प्लेन में। इस बात को नोट करके लिखो आप। अब इसको कहते हैं आप, एक तरह से कह सकते हैं इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ये परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, सेम प्लेन में आ रहा है। कैसा आ रहा है लिखो आप, इन सच केसेस the adjacent pi bond, in such cases the adjacent pi bond, देखो एडजेसेंट का मतलब अगर ये पी वाई ये पी वाई ये पी जेड है ना, ये पी वाई ये पी जेड है, इसको एडजेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडजेसेंट। कहेंगे इन सच केसेस द एडजेसेंट पाई बॉन्ड आर इन परपेंडिकुलर, इन, क्या लिख लूं, परपेंडिकुलर प्लेन, प्लेन के क्या भाई परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर प्लेन एंड। अब जो अल्टरनेट है, अल्टरनेट है उसके बाद वाला, तो देखो अगर ये वर्टिकल, ये भी वर्टिकल है ना, जो अल्टरनेट वाला होगा वो सेम प्लेन में होगा। अल्टरनेट पाई बॉन्ड इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। नोट कर लो भैया इसको, है ना, कि अगर अल्टरनेट तुम्हें कहीं भी पाई बॉन्ड मिलेगा तो वो सेम प्लेन में होगा, और एडजेसेंट कहीं पाई बॉन्ड मिलेगा तो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? एक दूसरे का परपेंडिकुलर। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे वहां पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे टर्म आएगा
ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक टर्म आएगा ऑप्टिकल आइसोमर। वहां पे बातें आएंगी तो इसलिए यहां पढ़ लो, ठीक है, बना लो इसको पहले अच्छे से आप लोग तो, ठीक है। अब इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए तो समझ लोगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खेलते रहेंगे, ठीक है। एक देखो टर्म होता है इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और एक होता है ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। देखो तो मान लो तुम अगर इसको कहोगे हॉरिजॉन्टल तो ये होगा वर्टिकल, अब अगर ये कहोगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो देखो अगर ये ऑड नंबर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। इसको देखो बोलते हैं इवन नंबर। तुम्हारा अगर इवन नंबर आएगा तो ये परपेंडिकुलर आएगा, और ऑड नंबर आएगा तो ये सेम प्लेन आएगा, सेम प्लेन। देख लो, अब तुम चाहो तो यहां जोड़ सकते हो, इधर ये वर्टिकल तो ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल। वैसे इधर देख, ये हॉरिजॉन्टल तो ये वर्टिकल, या ये वर्टिकल तो ये हॉरिजॉन्टल। तो देखो ये सेम प्लेन आ गया, ये भी देखो सेम प्लेन आ गया। वही जब इधर अगर जोड़ दोगे तो हॉरिजॉन्टल, इधर जोड़ दोगे वर्टिकल, ये देखो परपेंडिकुलर आ गया। ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है ऐसे, देखो इस टाइप का, एक ऐसे होगा दूसरा ऐसे, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऐसे दोनों तो इसको सेम बोलते हैं, सेम प्लेन। ऐसे तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस तरह से। नोट कर लो भैया इसको।